दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहीं भी चले जाते हैं तो वहां पे मौजूद हर इंसान के दिल पे राज करते हैं, अपनी छाप छोड़ते हैं उनके मन पे। और ये जो लोग होते हैं बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ही केयरिंग होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि ये दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने इंपॉर्टेंट कामों को भी ये पूरा नहीं कर पाते हैं। और इतना करने के बावजूद अक्सर इनको अपने काम का क्रेडिट नहीं मिलता है और बहुत सारे लोग इनका गलत फायदा उठाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको मीठा खाना बहुत पसंद होता है, जिनको लाइफ में वेकेशन मौज मस्ती हमेशा पसंद है, लेकिन जब बात काम की आती है तो इनके चेहरे पे 12 बन जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं या तो अपनी बहन मौसी इत्यादि से बहुत प्रभावित होते हैं और इनके लाइफ में किसी न किसी औरत के विचारों का बहुत गहरा असर और बहुत गहरा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ये वो लोग होते हैं जो बहुत एम्बिशियस तो होते हैं लेकिन ये अक्सर घबराते हैं, शर्माते हैं और इस कारण किसी और को बैसाखी बनाकर कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अगर काम निकलवाने की बात आ जाए तो येड़ा बन के पेड़ा खाने में एक्सपर्ट होते हैं। तो चलिए जानते हैं चंद्र महादशा और उसके फल। नमस्कार, वेलकम, वणकम, केम छो। वापस फिर एक बार आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा ये होने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ पराशर ऋषि। पराशर ऋषि ने जो ग्रंथ लिखा है बृहत्पराशरी होरा शास्त्र, जिसको BPHS भी बोलते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वास्ट है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस और नियम होते हैं, लेकिन अगर मैं सारे के सारे कंडीशंस आपको बताने लग गया तो ये वीडियो कभी खत्म नहीं होगा। तो यहां पर यह जानना जरूरी है कि ज्यादातर ग्रह जब फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में होते हैं तो वो अच्छे प्रभाव देते हैं या मध्यम प्रभाव देते हैं। दूसरी तरफ ज्यादातर ग्रह अगर छठे, 8वें या 12वें घर में हो तो वो बहुत ही खराब प्रभाव देते हैं। और फिर दूसरी कंडीशन यह होती है कि वो या तो अपने स्वयं की राशि में बैठा हो या फिर वो अपने मित्रों की यानी मित्र ग्रहों की राशियों में बैठा हो या तो फिर अपनी उच्च की राशि में बैठा हो। इन्हीं कंडीशंस में कोई भी ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। दूसरी तरफ अगर कोई भी ग्रह अपनी शत्रु ग्रहों की राशियों में बैठ जाए या फिर वो अपनी नीच की राशि में बैठ जाए तो ऐसे केस में वो ग्रह अपने फल खराब ही देगा। तो इस हिसाब से आपको ये सारे महादशा की हमारी सीरीज में समझना है कि कौन सा ग्रह कैसा फल देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिकोड करते हैं आज के हमारे ग्रह की महादशा। तो चंद्र महादशा में सबसे पहली अंतरदशा भी चंद्र की ही होती है और इस दौरान क्योंकि चंद्र महादशा स्वामी है और अंतरदशा का भी स्वामी है तो जाहिर सी बात है कि चंद्रमा बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहां पर आपको देता है। अगर चंद्रमा पॉजिटिव प्लेसमेंट में है आपकी कुंडली में तो चंद्रमा आपको बहुत सारे अच्छे वेकेशंस, ट्रैवल, पार्टीज इत्यादि के योग देता है। साथ ही साथ में आपको अगर किसी चीज की शॉपिंग करनी है तो इसके लिए भी बहुत अच्छे योग यहां पर बनते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड या डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम काफी अच्छा रहने वाला है। आपके अपने माताजी के साथ विशेष अच्छे संबंध रहेंगे। इस दौरान आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये टाइम उसके लिए विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपके एजुकेशन से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट काम आपको करना है तो वो भी इस दौरान बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में नेगेटिवली प्लेस्ड है तो इस दौरान आपको एक तो मेंटली आप बहुत अनस्टेबल रहेंगे, आपका जो मनोबल है बहुत गिरा हुआ होगा, आपके सेल्फ एस्टीम में दरार आती हुई नजर आएगी और आपको हर जगह पर हमेशा कोई ना कोई चिंता सताती रहेगी। आप हमेशा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार रहेंगे। बुरे सपने भी आपको आते रहेंगे और इस वजह से ये जो टाइम है वो साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। उसी के साथ साथ आपको कुछ हद तक स्किन इन्फेक्शंस, स्किन एलर्जीज इसका भी सामना करना पड़ सकता है। ये जो टाइम है वो किसी भी तरह के सरकारी काम करने के लिए, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस करवाने के लिए या किसी भी तरह के कोर्ट मैटर्स के लिए अच्छा टाइम नहीं होगा और आपको इस वजह से कोई ना कोई नुकसान इन चीजों से झेलना पड़ सकता है। इस दौरान आपको यह भी ध्यान रखना है अगर आप स्विमिंग वगैरह करते हैं तो विशेष रूप से स्विमिंग वगैरह करने से पहले जो भी सेफ्टी मेजर्स आप ले सकते हैं, कोई भी सेफ्टी गियर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल जरूर आपको करना चाहिए। चंद्रमा के उपाय के तौर पे आप यहां पर कर सकते हैं ओम नमः शिवाय का जाप, शिव सहस्त्र नाम का पाठ और इसके अलावा आप कर सकते हैं चांदी का दान।
उसके बाद आती है मंगल की अंतरदशा। अगर आपकी कुंडली में मंगल पॉजिटिव है तो ये जो दशा है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए ये अंतरदशा बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपका मनोबल बहुत अच्छा रहने वाला है। आप विल पावर के दम पे बहुत सारे मुश्किल काम अचीव कर लेंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ में अगर आप फैट लॉस, वेट लॉस वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा टाइम है। बिजनेस नेटवर्किंग के लिए, नए दोस्त बनाने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सिबलिंग्स से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, वेदर इट इज अबाउट योर पर्सनल लाइफ और अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ। साथ ही साथ में अगर आपको इस दौरान किसी भी तरह के एसेट्स एक्वायर करने हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा टाइम है। अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप लैंड खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए ये विशेष रूप से अच्छा टाइम रहने वाला है। अगर आपका कोई भी लिटिगेशन है तो इस टाइम पे वो सॉर्ट आउट हो सकता है। अगर आप कोई भी नया बिजनेस वेंचर शुरू करने वाले हैं और आप करना चाहते हैं पार्टनरशिप तो उसके लिए ये टाइम बहुत बढ़िया रहने वाला है। दूसरी तरफ अगर आपका मंगल नेगेटिवली प्लेस्ड है आपकी कुंडली में तो उस केस में आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, इंजरीज हो सकते हैं, आपको बुखार वगैरह की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। आपको लोनलीनेस का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आप अपने दोस्तों से, वेल विशर्स से अलग थलग पड़ जाएंगे किसी वजह से, और उस वजह से आपका सेल्फ एस्टीम और आपका मनोबल जो है वो नीचे गिरने वाला है इस दौरान। और इस दौरान आपको किसी भी तरह का नया बिजनेस वेंचर या रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको किसी से कर्जा लेने की नौबत आ सकती है तो फाइनेंशियल प्लानिंग जरा ढंग से करिए ताकि ऐसी नौबत ना आए। आपको इस दौरान किसी के भी साथ बिजनेस पार्टनरशिप या फाइनेंशियल रिस्की पार्टनरशिप्स वगैरह नहीं करने चाहिए। इस दौरान आपको कोई भी रिस्की ट्रेकिंग या किसी भी ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जो डेंजरस हो। आपको इस दौरान ड्राइविंग बड़े सेफली करने की जरूरत है। आपके जो सबऑर्डिनेट्स होंगे, आपके कॉलीग्स होंगे, उनसे आपको काफी नुकसान हो सकता है। उनकी तरफ से बैक बाइटिंग हो सकती है, आपके बारे में गॉसिप फैलाई जा सकती है, ऑफिस पॉलिटिक्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर आप मंगल के उपाय करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं रुद्र पाठ या फिर आप कर सकते हैं हनुमान जी का पूजन, दर्शन इत्यादि, और साथ ही साथ में आप कर सकते हैं पाठ हनुमान चालीसा का हर रोज। उसके बाद आती है राहु की अंतरदशा। राहु अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है आपकी कुंडली में तो आप देखेंगे कि आपके नौकरी की जगह पर आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये सारी चीजें मिल सकती हैं। साथ ही साथ में रिकॉग्निशन और अवार्ड्स वगैरह भी मिल सकते हैं। सरकारी काम विशेष रूप से अच्छे रहेंगे, यहाँ पर जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपके कुंडली में राहु बैठा है 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस या 11th हाउस में तो विशेष रूप से यहाँ पर राहु आपके लिए योग कारक बन जाएगा। यानी कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं फॉर हायर स्टडीज या वेकेशन, दोनों के लिए ही अच्छा टाइम है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाकर सेटल होना चाहते हैं तो वो भी इस दौरान पॉसिबल है, आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके अलावा अगर आपके कोई शत्रु हैं तो उनको सप्रेस करने में आप सक्सेसफुल रहेंगे, और उसी के साथ साथ अगर आपके कोई इन्वेस्टमेंट्स है तो वहां से आपको विशेष रूप से लाभ होने वाला है। और अगर आप एग्रीकल्चर से कनेक्टेड कोई काम करते हैं तो वहां से भी आपको काफी फायदा मिल सकता है। फैमिली के साथ आपके जो संबंध है वो काफी अच्छे रहेंगे और आपकी जो सोशल नेटवर्किंग है वो भी काफी स्ट्रांग होने वाली है। अगर आपकी कुंडली में राहु नेगेटिवली प्लेस हो जाए तो इसके वजह से आपका जो मनोबल है वो गिरेगा। इसके वजह से आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें आपके लिए बढ़ सकती हैं। बुरे सपने आना, ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। इसके अलावा आपके अगर कोई सरकारी काम है तो वो ठीक से नहीं होंगे। अगर आपके कोई कोर्ट मैटर्स चल रहे हैं तो वो भी आपके फेवर में नहीं जाएंगे। अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें आपको अनफॉर्चुनेटली नुकसान पहुंच सकता है। उसके अलावा आपके फैमिली के साथ आपके कुछ झगड़े वगैरह हो सकते हैं, आपके इन लॉज के साथ आपके झगड़े हो सकते हैं, और इसके वजह से फिर आपको बहुत ज्यादा मानसिक चिंता और पीड़ा को फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पे राहु के उपाय के तौर पे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या करवा सकते हैं, दुर्गा मंत्रों का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, और अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है तो आप किसी जरूरतमंद को या किसी किसान को बकरी का दान भी कर सकते हैं। उसके बाद आती है गुरु की अंतरदशा। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो इस दौरान आपके बिजनेस वेंचर्स के लिए अच्छा टाइम रहेगा। अगर आप स्टूडेंट है तो एजुकेशन में एकेडमिकली आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत बढ़िया टाइम रहेगा। फॉरेन ट्रैवल करने के लिए बढ़िया टाइम रहेगा। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा टाइम रहेगा। फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा टाइम रहेगा। और साथ ही साथ में कोई भी बड़ा धार्मिक कार्य अगर आप करना चाहते हैं, बहुत बड़ा फैमिली गेट टुगेदर वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये एक अच्छा टाइम रहने वाला है आपके लिए।
लिए। काम की जगह पर आपको विशेष रिकॉग्निशन मिल सकता है, अवार्ड्स मिल सकते हैं, आपके काम की वाहवाही हो सकती है इस दौरान। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह नेगेटिवली प्लेस हो जाए तो उसके वजह से आपके फादर, आपके मेंटर यानी कि आपके गुरु और आपके बच्चे, इनमें से किसी एक का डाउनफॉल आपको देखना पड़ेगा, उनका नुकसान, उनकी पीड़ा आपको देखनी पड़ेगी, जिसके वजह से आप हमेशा चिंता में डूबे रहेंगे और आपको आर्थिक रूप से भी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके जो फैमिली के साथ संबंध है, आपके नेबर्स वगैरह के साथ संबंध है, कम्युनिटी के साथ संबंध है, सोशली आपके जो नेटवर्क्स हैं वहां पर झगड़े हो सकते हैं, जिसके वजह से आप अकेले पड़ जाएंगे और आपके बारे में कुछ अफवाहें वगैरह भी फैल सकती हैं, जिसके वजह से आपको तकलीफ होगी। इसके अलावा आपको इस दौरान हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, जैसे कि मोटापा बढ़ना, शुगर बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, इस तरह के हेल्थ इश्यूज भी आपको आ सकते हैं। तो इन सारी चीजों से रिलेटेड आपको विशेष रूप से पहले से ही अपने डाइट को, अपने एक्सरसाइज को, सबको बना के रखना है, कंट्रोल करके रखना है, ताकि आपको ऐसी चीजों को फेस ना करना पड़े। अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो आप अपने इष्ट देवी या देवता का जाप कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, उनका हवन करवा सकते हैं और उसके साथ साथ आप शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। उसके बाद आती है शनि की अंतर्दशा। अगर आपके लिए शनि पॉजिटिव है तो इस दौरान आप कोई भी नए इन्वेस्टमेंट्स अगर करते हैं तो उसमें फायदा होगा। अगर आप कोई भी नया बिजनेस वेंचर शुरू करते हैं तो उसमें आपको फायदा होगा। नए पार्टनरशिप्स के लिए ये अच्छा टाइम है। अगर आप कोई कमीशन रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा टाइम रहने वाला है। और अगर आप फॉरेन ट्रैवल्स करना चाहते हैं या अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई बिजनेस है तो आपको विशेष रूप से यहाँ पर लाभ होगा। अगर आप हायर स्टडीज के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देने वाले हैं तो उसमें भी आपको यहां पर लाभ देखने को मिल सकता है। आपके कई सारे नए बिजनेस कनेक्शंस यहां पर बन सकते हैं, जिससे आगे जाकर आपको लाभ मिलने वाला है। अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसा कोई बिजनेस या काम करते हैं या ऐसे किसी सेक्टर में नौकरी करते हैं तो विशेष रूप से आपको यहां पर बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। आपकी जो रेपुटेशन है वो यहां पर बढ़ सकती है, आपका रिकॉग्निशन बढ़ सकता है, आपको ज्यादा रिस्पेक्ट और सम्मान मिलने लग जाएगा इस दौरान, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है अपने करियर में, अपनी सोसाइटी में, वो होने वाली है बहुत ही स्ट्रांग। अगर शनि आपकी कुंडली में नेगेटिव है तो उस केस में आपके परिवार के साथ आपकी अनबन हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर के साथ और बच्चों के साथ आपकी नहीं जमेगी। नेटवर्क्स हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको लिटिगेशंस, कोर्ट मैटर्स वगैरह के वजह से, डिस्प्यूट्स के वजह से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। काम की जगह पर आपके ऊपर कुछ गलत आरोप वगैरह लग सकते हैं, जिसके वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स को फेस करना पड़ेगा, जहां पर विशेष रूप से आपका जो इमीडिएट बॉस होगा वहां से आपको बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर फेस करना पड़ सकता है। साथ साथ में आपको बोन रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी को भी फेस करना पड़ सकता है, यानी कि बैक पेन होना, स्पॉन्डिलाइटिस होना, नी पेन होना, इस तरह की चीजें कॉमन है ड्यूरिंग दिस अंतर्दशा। उपाय के तौर पे यहां पे आप कर सकते हैं या तो शनि का हवन, या तो फिर आप कर सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का हवन। उसके बाद आती है बुध ग्रह की अंतर्दशा। अगर बुध आपके कुंडली में अच्छा प्लेस्ड है तो यहां पर आप नए वेंचर्स, नए बिजनेस वेंचर्स, नए इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा यहां पर। उसी के साथ साथ आपको अगर फॉरेन ट्रैवल करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाके एजुकेशन लेना चाहते हैं, हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये विशेष रूप से अच्छा टाइम है। फैमिली प्लानिंग करने के लिए अच्छा टाइम है, फैमिली गैदरिंग्स के लिए अच्छा टाइम है, शॉपिंग करने के लिए अच्छा टाइम है। और यहां पर यह भी लिखा गया है कि आप जो है यहाँ पर ज्वेलरी, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स और जेम स्टोन्स को यहाँ पर खरीद सकते हैं, जहां पर मोती, माणिक इत्यादि रत्नों का जिक्र यहाँ पे मिलता है। तो ये जो अंतर्दशा है विशेष रूप से आपके लिए अच्छे रहने वाली है। बहुत सारे धार्मिक कार्य भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, पूजा हवन इत्यादि यहाँ पर आप कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा वगैरह यहाँ पर हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह नेगेटिवली प्लेस्ड है तो ये जो टाइम है वो बिजनेस वेंचर्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा। फैमिली के साथ आपकी नहीं बनेगी, अनबन हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। अगर आप खेती वगैरह करते हैं तो यहाँ पे बड़े बड़े लॉसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर हो सकता है कि डेट लेना पड़े, यानी कि लोन लेना पड़े आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। आपकी यहाँ पर जो है बेइज्जती हो सकती है, आपके बारे में बैक बाइटिंग हो सकती है। यहाँ पर लोग जो है आपके बारे में गॉसिप फैला सकते हैं, जिसके वजह से आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो काफी ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी से भरी हुई होगी, जिसके वजह से आपको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। और इस दौरान आपको किसी न किसी तरह के बॉडी पेन्स हो सकते हैं, यानी कि कभी माइग्रेन है, कभी
लेग्स में पेन है, कभी हाथ में पेन है, कभी शोल्डर में पेन है, कभी बैक में पेन है। इस तरह की हालत आपकी जो है यहाँ पर हो सकती है। उपाय के तौर पे आप कर सकते हैं दान बकरी का किसी किसान को या जरूरतमंद को। उसके अलावा अगर आप सत्यनारायण कथा यानी कि सत्यनारायण पूजा जो है वो कर सकते हैं, और साथ ही साथ में रोजमर्रा के उपासना में आप कर सकते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का जाप या विष्णु मंत्रों का जाप। उसके बाद आती है केतु के अंतरदशा। केतु के अंतरदशा में पॉजिटिवली प्लेस्ड जो केतु है वो आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आपका काम है तो उसमें बहुत विशेष लाभ यहां पर दे सकता है। साथ ही साथ में अगर आपका कारोबार या बिजनेस है रिलेटेड टू फुटवेयर, टायर्स, व्हीकल एक्सेसरीज, तो इससे रिलेटेड भी आपको काफी यहां पर फायदा देखने को मिल सकता है। फैमिली रिलेटेड आपके जो मैटर्स है उसमें काफी आपको शांति मिलेगी, काफी अच्छे संबंध आपके बने रहेंगे। बच्चों की तरफ से आपको कोई ना कोई शुभ वार्ता, कोई ना कोई गुड न्यूज आपको मिलती रहेगी। अगर आप कोई व्हीकल वगैरह खरीदना चाहते हैं तो ये एक अच्छा टाइम रहेगा उस चीज के लिए। आप अगर अपने घर में कोई इंटीरियर्स वगैरह करना चाहते हैं, कोई भी अगर आप तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा टाइम रहने वाला है। बिजनेस में ओवरऑल आप देखेंगे कि आपकी बरकत जो है वो होती रहेगी ग्रेजुअली, और आपको बहुत सारे लोगों से अच्छे और पॉजिटिव रेफरेंसेस भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में केतु ग्रह नेगेटिवली प्लेस्ड है तो उस केस में आप ये देखेंगे इस अंतरदशा में कि बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो लास्ट मोमेंट तक आ जाते हैं, और लास्ट मोमेंट में पता नहीं क्या हो जाता है, अचानक किसी वजह से अब्रप्टली वो काम जो है वो रुक जाता है या फेल हो जाता है। तो उस वजह से आपका जो मनोबल है वो बहुत गिरता रहेगा। बहुत ज्यादा आपके सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है वो चोट पहुंचने वाली है यहाँ पर। साथ ही साथ में आपके जो शत्रु है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंच जाएंगे, आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से आपको काफी जगहों पर हार का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ में आपके बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है जिसके वजह से आप चिंतित रहेंगे, जिसके वजह से आपको खर्चा भी उठाना पड़ सकता है। और इस वक्त आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी अगर आपका बिजनेस है तो उसमें भी लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। शेयर मार्केट में वगैरह अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप देखेंगे कि बहुत बड़े लॉसेस यहां पर हो सकते हैं। तो ये जो टाइम है काफी खराब है, और आपको यहां पर यात्राएं भी ऐसी करनी पड़ेंगी जो कि आपको हानि पहुंचाएंगी, नुकसान पहुंचाएंगी। यात्रा के दौरान कोई चीज चोरी हो जाना, बैगेज लगेज लॉस्ट हो जाना यानी कि गुम हो जाना, इस तरह की चीजें भी यहां पर आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन, पैरों में पेन, लोअर बैक से रिलेटेड पेन, ये सारी चीजें भी यहां पर हो सकती हैं। उपाय के तौर पर यहां पर आप कर सकते हैं केतु के वैदिक मंत्रों का जाप या हवन। साथ ही साथ में आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप या हवन करवा सकते हैं, या कर सकते हैं पाठ दुर्गा सप्तशती का। फिर आती है शुक्र की अंतरदशा। अगर शुक्र वेल प्लेस्ड है आपकी कुंडली में तो यहां पर आपको बहुत जगहों से अकस्मात धन लाभ हो सकता है, यानी कि आपको जो है अचानक पैसे मिल सकते हैं कहीं से, या वेल्थ प्रॉपर्टी इत्यादि मिल सकती है, या तो इनहेरिटेंस से, या तो इंश्योरेंस क्लेम से, या तो लॉटरी से, या तो हो सकता है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी वो सडनली बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको दे जाए इस अंतरदशा में। साथ ही साथ में यहां पर आप प्रॉपर्टी परचेस, व्हीकल परचेस भी कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपको गिफ्ट में भी ऐसी कोई चीज मिल सकती है जो बहुत ही हाई वैल्यू है लेकिन आपको ऐसे ही बैठे बैठे मिल जाए। हो सकता है यहां पर कि आपको ज्वेलरी या कोई एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह गिफ्ट में मिले। तो ओवरऑल ये जो टाइम है वो है बैठे बैठे आराम से गिफ्ट्स, इनहेरिटेंस, पैसा, वेल्थ अपनी तरफ आकर्षित करने का। तो आपको अपने आप ही बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती रहेंगी जिससे आपको अपने आप ही लाभ मिलता रहेगा। साथ ही साथ में आपको अवार्ड्स, रिकॉग्निशन वगैरह भी यहां पे मिलते रहेंगे, जिसके वजह से आपको काफी फायदा होगा आपके करियर में, और आपके रिलेशनशिप्स वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छे रहेंगे, मनोबल अच्छा रहेगा, आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा, जिसके वजह से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा ओवरऑल आपकी सारी एक्टिविटीज में। अगर आप शादी करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये टाइम हो सकता है जहां पर आपका कोई नया हॉट लव अफेयर शुरू हो सकता है, जिसके वजह से आपकी जो लव लाइफ है वो टेक ऑफ कर जाए। अगर शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में नेगेटिवली प्लेस्ड है तो इस अंतरदशा में जो है आपको बिजनेस में लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं, आपको बदनामी, बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है, आपके बारे में बैक बाइटिंग और गॉसिपिंग बढ़ सकती है, आपके अपने बेटे बेटियों के साथ और आपकी पत्नी के साथ आपके जो संबंध है वो मधुर नहीं रहेंगे, झगड़ा हो सकता है आपका उन सबके साथ, और उसके साथ साथ आपकी जो हेल्थ है उसमें थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। यहां पर आपको जो है फेस करना पड़ सकता है किसी स्किन इन्फेक्शन को या फिर किसी तरह के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को। तो ये जो टाइम है वो विशेष अच्छा नहीं रहने वाला है। उपाय के तौर पे आप कर सकते हैं दान चांदी का, या तो फिर आप दान कर सकते हैं सफेद रंग की गाय किसी किसान को, या तो फिर आप कर सकते हैं रुद्र पाठ या रुद्र हवन।
उसके बाद आती है सूर्य की अंतर्दशा। यहाँ पर अगर सूर्य वेल प्लेस्ड है आपका तो आपको रिकग्निशन मिलेगा, अवार्ड्स मिलेंगे। और अगर आपकी पोजीशन पहले चली गई थी, अगर आपकी प्रतिष्ठा चली गई थी, अगर आपकी कोई चीज गुम हो गई थी, ज्वेलरी गुम हो गई थी, या अगर आपकी प्रॉपर्टी या आपका कोई एसेट जो है वो किसी ने हथिया लिया था, ऐसा कुछ हुआ था, तो वो सारी चीजें आपके पास वापस आ सकती हैं। ये है टाइम कर्मा पेज बैक, यानी कि आपको अच्छे तरीके से कर्मा इज गोइंग टू पे यू बैक। कोई भी चीज जो आपने की थी लेकिन आपको फायदा नहीं हुआ था, वो सारे यहाँ पर आपको फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। काफी सारे धार्मिक कार्य भी आपसे करवाने वाला है सूर्य, और उसी के साथ साथ आपके पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। फैमिली प्लानिंग के लिए बढ़िया टाइम, शादी करने के लिए बढ़िया टाइम, नया बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा टाइम, नई इन्वेस्टमेंट्स उठाने के लिए, करने के लिए अच्छा टाइम है ये सूर्य अंतर्दशा। अगर आपका सूर्य नेगेटिवली प्लेस्ड है तो उस केस में आपको बुखार इत्यादि की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। साथ ही साथ में इन्फेक्शंस और ओवरऑल बॉडी हीट बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड भी कुछ आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। आपको अपने बॉस के वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ सकता है। आपके ऑफिस में बहुत ज्यादा आपकी इंसल्ट हो सकती है थ्रू योर बॉस, तो वहां पर आपको डिप्लोमेसी एम्प्लॉय करनी होगी। डिप्लोमेटिकली उस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा आपको। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको खाने से रिलेटेड कोई तकलीफ आए, यानी कि जहां से भी आप खाना खाते हैं, मंगवाते हैं, बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। यानी कि आपको अच्छा खाना जो है बहुत ज्यादा यहां पर नसीब नहीं होगा। बहुत बार आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और ऐसा कुछ खाना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है, या वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है क्वालिटी की उससे मैच नहीं करता है। अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं तो यहां पर आपको विशेष रूप से लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। सरकारी कोई अगर आप काम करते हैं तो वहां पे भी विशेष रूप से लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। उपाय के तौर पे यहां पर या तो आप सोना दान कर सकते हैं किसी को, या तो आप कर सकते हैं शिव सहस्त्र नाम का पाठ ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ये था आज का हमारा वीडियो जहां पर हमने और एक ग्रह की महादशा को डिकोड किया है और जाने हैं सारी अंतरदशाओं के फल। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो जो है समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई है तो भी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं जहां पर एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम कवर करने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, तो सारी चीजें एक वीडियो या एक सीरीज में कवर होने नहीं वाली हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छूट जाती है। अभी अभी तो हमने शुरुआत की है इस चैनल की, आगे आगे देखो होता है क्या, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। सो फॉर ऑल दोस वीडियोस स्टे ट्यून्ड।